नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी ने अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज है मंडे, तो मंडे से आप सभी के पास पूरा वीक होता है, जो कि आप पूरे पूरे वीक को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी ने अपने पूरे डे का एंड वीक का पूरा आप लोगों ने शेड्यूल बना रखा होगा। बात करते हैं लेक्चर की। आज 26 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ये लेक्चर गाइज आपके और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए गाइज बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। ओके, एंड आज हम जो है क्विक रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने कल ऑलरेडी संडे वाले दिन हमने कल पूरे 1 वीक का हमने वहां पे टेस्ट सीरीज लिया था 30+ क्वेश्चंस का। तो वहां पे हमने अपना टेस्ट किया है। आज हम लेंगे टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आज से रिलेटेड जितने भी हो सकते थे, तो वो मैं आज सभी लेके आई हूँ। सभी क्वेश्चंस को टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे। एंड डे ऑफ द वर्ड जो है कि हमेशा की तरह हम डिस्कस करते हैं वीडियो क्लास में, तो प्लीज आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बात करते हैं लैंग्वेज की। तो आपको ये लेक्चर जो है बाइलिंगुअल मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे ही मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ओके, एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ लिखना होगा आप जल्दी से जय हिंद जय भारत। और जय हिंद जय भारत के साथ ही हम अपना करते हैं सेशन स्टार्ट। और थॉट ऑफ द डे है गाइस का, आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने मन में ही ठान लिया कि आप कर सकते हो, तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। यानी अगर आपने मन में ठान लिया है कि इस पूरे पर्टिकुलर वीक में आपने जितना भी शेड्यूल बना रखा है, जो भी आपने टारगेट रख रखा है, वो आपने मान लिया कि मैं इसे कर लूंगा, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, उसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। वो कंप्लीट तो होगा एक ना एक दिन, ठीक है। तो यही है थॉट कि अगर आपने मन में ठान लिया कि आप कर सकते हो, तो इसी में आपकी आधी जीत है। तो इसी विचार के साथ स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ओके, 26 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज इंटरनेशनल ओलंपिक डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 23 जून को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं क्या? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझेंगे। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो दुनिया भर में खेल, स्वास्थ्य और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस खेल की शक्ति के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वहीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें तो 23 जून 1894 को पेरिस के सोरबोन में पेरियर डी कुब्रिटन के प्रयासों के बदौलत की गई थी। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना और किसके द्वारा किया गया था, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 23 जून को एक वैश्विक आंदोलन की शुरुआत का उद्देश्य लोगों को अपने जीवन में शारीरिक गतिविधियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं इस वर्ष में ओलंपिक दिवस की जो थीम है वो क्या है? लेट्स मूव। तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है किसी भी डे की थीम। तो मैं हर बार आप सभी को बताती हूँ कि डे एंड डे के जो थीम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे ही 23 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और इस साल की जो थीम रखी गई है वो लेट्स मूव, जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में नियमित शारीरिक गतिविधियों को प्राथमिक देने के लिए प्रेरित करता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो सकती थी उन सभी को। एंड सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किसने, कितने नहीं होगा यहाँ पे, ओके, हाल ही में किसने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो रिसेंटली who has 200 international matches have been played in the Guinness World Book? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करेंगे। इन्होंने ही अभी हाल ही में 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और इन्होंने ही अभी गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम यहाँ पे बुक कर लिया है। तो वहां पे भी इनका नाम जो है रिकॉर्ड हो चुका है गिनीज वर्ल्ड बुक में। इसकी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं इन्हीं का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप सभी को पता होगा। बात करेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन की, तो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वही रोनाल्डो की बात करें तो 200 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले इतिहास के पहले फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो बात करेंगे तो इनका जो जन्म है
जन की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, जो कि 20 अगस्त 2003 को पुर्तगाल के लिए इन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू जो है पहली बार किया था, जो कि यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि अंतरराष्ट्रीय डेब्यू इन्होंने कब किया था, तो 20 अगस्त 2003 को इन्होंने पुर्तगाल के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अब करीब जो है 20 सालों के बाद यह खिलाड़ी न सिर्फ मुकाबला खेल रहे हैं बल्कि अपनी टीम को जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। रोनाल्डो के नाम के बात करें तो इनका सर्वाधिक 123 अंतरराष्ट्रीय गोल दागने का रिकॉर्ड है, तो ये भी याद रखिएगा 123 जो है इन्होंने अब तक इंटरनेशनल गोल किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थर्ड, हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी टीम जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो विच स्टेट द हॉकी टीम रिसेंटली वॉन द हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है इन्होंने ही जीत लिया है, तो याद रखिएगा। बैकग्राउंड की बात करेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन, तो हॉकी मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में फाइनल में हॉकी में चंडीगढ़ को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 को जीता है। तो ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में चंडीगढ़ को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। और ये जो प्रतियोगिता जो फाइनल मैच जो है वो कहाँ हुआ था, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। इस बीच बात करें कि हॉकी हरियाणा ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा को हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान भी प्राप्त किया है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि फोर्थ है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह इनकरेज द सेक्रीफाइस पिलर, तो सेक्रीफाइस पिलर का भी कहां पर उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में अमित शाह जी जो है श्रीनगर में गए थे, श्रीनगर के दौरे पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो श्रीनगर में अभी हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है, जैसे कि इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी बलिदान स्तंभ का यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को श्रीनगर के मध्य में स्थित प्रताप पार्क में, कहां पर, तो प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ शहीद स्मारक की आधारशिला रखी है। अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने बताया है कि शाह ने जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा के साथ श्रीनगर शहर के वाणिज्यिक केंद्र लाल चौक सिटी सेंटर के पास स्थित प्रताप पार्क में इस स्तंभ की आधारशिला रखी है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो इस स्मारक का निर्माण जो है श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया जा रहा है। यह जो है उन शहीदों की श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां हुआ है? वेयर हैज द कंट्री द लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच बीन इनकरेज रिसेंटली, तो अभी हाल ही में निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है जो देश की सबसे बड़ी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन डी यानी तेलंगाना, जो तेलंगाना है अभी वह तेलंगाना राज्य की बात करेंगे तो तेलंगाना राज्य में अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर इमेज में देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो देश की जो सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। तो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात करेंगे अभी, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्र राव ने हाल ही में रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल में कोंडलाकल में स्थित मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, जो भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री होगी। उद्घाटन समारोह के दौरान यहाँ पे सीएम केसीआर ने तेलंगाना में अपने विस्तार के लिए मेधा सर्व ग्रुप को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। विश्वास भी व्यक्त किया है कि यह स्थानीय युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर भी प्रदान करके देगा। तो याद रखिएगा, जो भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री है वो कहाँ बनने जा रही है? तो तेलंगाना में बनने जा रही है। इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिक्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द पॉलिटेक्निक चलो अभियान? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अभी पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की गई है, जैसे कि इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं। तो इसी के बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यूपी में योगी सरकार ने युवाओं की तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसका जो इस अभियान में सरकार जो प्रतिवर्ष सरकारी एडेड और प्राइवेट पॉलिटेक्निक में लाखों युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ेगी। साथ ही साथ बीते कुछ वर्षों की बात करें तो पॉलिटेक्निक के प्रति जो युवाओं का जो इसमें उत्साह देखने को मिला था वो उदासीनता की ओर था। तो इसीलिए अभी हाल ही में योगी सरकार जी के द्वारा अभी पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जा सके। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश जो है भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो विच कंट्री विल बी ओपन न्यू कंसुलेट इन इंडिया रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी अमेरिका। अमेरिका जो है अभी हाल ही में अभी भारत में बात करेंगे कि भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने वाला है कौन? अमेरिका। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमेरिका भारत में बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात कह रहा है। इसके अलावा भारतीयों के बीच जो संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सिएटल में एक मिशन स्थापित किया जाएगा। बैठक के दौरान ये दोनों नेताओं ने विभिन्न समझौते पर रजामंदी की पेशकश की है। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में कहा है कि बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। तो याद रखिएगा, दोनों शहरों का नाम बेंगलुरु और अहमदाबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस के छात्रों को फीस में 50% की छूट देने की घोषणा की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 50% फीस अवेयर ऑफ ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में, ऑप्शन सी इज करेक्ट है यहाँ पे। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस के छात्रों को फीस में 50% छूट देने की बात की है। तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्व वित्तपोषी विश्वविद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उन सभी छात्रों को ट्यूशन फीस में 50% छूट देने की बात कही है। ये निर्णय जो है राज्य सरकार द्वारा सभी के लिए शैक्षिक पहुंच और समावेशी सुनिश्चित कराने की दिशा में लिया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ पे कि 50% छूट देने का निर्देश किसने दिया है छात्रों को ट्यूशन फीस में? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में किसने इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक लिखी है? हु हैज रिसेंटली रिटन अ बुक टाइटल इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर? तो अभी हाल ही में इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक है इंडिया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा भी हाल ही में लिखी गई है पुस्तक इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर। तो अब इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं एक बार। तो पत्रकार है ए.के. भट्टाचार्य, जिन्होंने भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता के आपातकाल यानी 1947 से लेकर 1977 नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें इन सभी इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जितने भी वित्त से रिलेटेड यहाँ पे जो भी बातें हुई हैं उन सभी को इस पुस्तक में लिखा गया है। तो यह पुस्तक जो है भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने आजादी के बाद 30 साल के वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को क्या आकार दिया है कि उसी के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। इसमें 1947 से लेकर 1977 तक की अवधि यानी जितने भी यहाँ पे पीरियड था, इस पीरियड के अंदर जो भी काम हुए हैं उन सभी को इस पुस्तक में लिखा गया है। यह पुस्तक जो है पेंगुइन बिजनेस द्वारा प्रकाशित की गई है, जो पेंगुइन रैंडम हाउस की एक छाप है। याद रखिएगा, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो इस पुस्तक में 3 मुख्य भागों में विभाजित किया है। पहला तो नेहरू और उनके वित्त मंत्री, सेकंड है शास्त्री और इंदिरा गांधी के अधीन, और तीसरा है इंदिरा गांधी अपने स्वयं के वित्त मंत्री के रूप में। तो यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करके इस पुस्तक को लिखा है, जो कि टाइम ड्यूरेशन दिया है 1947 से लेकर 1977 तक, कि इस पीरियड में जितने भी फाइनेंशियल मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे काम किए गए हैं उन सभी के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया। तो याद रखिएगा, पत्रकार है ए.के. भट्टाचार्य, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। फाइनेंस, बोलिए। तो याद रखिए, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में किसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उमेश कुमार, जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है। तो उमेश कुमार को अभी हाल ही में इन्हें दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया है, आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जैसे कि इन्हें आप इमेज में देख सकते हैं कि बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हैं जिनका नाम है उमेश कुमार, इन्हीं को हाल ही में अभी दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अभी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो DERC कौन बने हैं अभी दिल्ली के? तो उमेश कुमार बने हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अब डिस्कस करेंगे हम लोग अपना डे ऑफ द वर्ड। तो डे ऑफ द वर्ड आज का है हॉगवॉश। हॉगवॉश का मतलब होता है बेतुकी। बेतुकी का मतलब होता है, मतलब कि कुछ भी आप अगर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तो बोल सकते हैं, वहां पे क्या बोल सकते हैं? हॉगवॉश। तो हॉगवॉश का वर्ड का यूज हम ऐसे कर सकते हैं फूल्स और मीनिंगफुल टॉक के लिए। तो याद रखिएगा, इस वर्ड्स के ऊपर आप सभी को क्यों क्या बनाना होगा? सेंटेंस बनाइएगा। एंड प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर सेंटेंस को बना के वहां पे टाइप कीजिएगा, ओके, ताकि आप सभी को याद हो सके। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और वीडियो के मतलब कि वीडियो के बारे में आप बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।